पहले हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताया कि हमने अगर इनलाइन चीज़ों को लेकर आना है तो वो हम क्या करते थे, फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते थे। फ्लेक्स बॉक्स में हम रोज और कॉलम्स में काम करते थे, ठीक है ना। जो ग्रिड लेआउट होता है ये इसमें भी रोज और कॉलम्स होते हैं भाई। लेआउट में और फ्लेक्स बॉक्स में और ग्रिड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखो फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड। अब इसमें ये होता है कि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो वन डायमेंशनल सिस्टम होता है, ठीक है। या तो सिंगल में काम होगा या कॉलम में काम होगा, दोनों में से एक चीज पे काम होगा। जबकि जो ग्रिड होता है उसमें आप रोज और कॉलम एक साथ कर सकते हो। रोज और कॉलम पे अब ये देखो, यहाँ पे ये कॉलम्स में काम हुआ हुआ है, यहाँ पे ये रोज में हुआ हुआ है, ये रोज में रो में हुआ हुआ है, ठीक है ना। मतलब कॉलम और रो एक साथ हम काम कर रहे हो उसमें, तो वो क्या होगा, ग्रिड होगा। क्या होगा वो, ग्रिड। ग्रिड। बताओ डिफरेंस क्या होगा फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर। ग्रिड जो है वो रोज और कॉलम्स में एक साथ लिख सकते होंगे, फ्लेक्स बॉक्स वैसे नहीं लिख सकते होंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक ग्रिड है जिसके अंदर 5 ग्रिड आइटम्स है, 1 2 3 4 5। अब ये देखो ये रोज में भी लग रहा है, कॉलम्स में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डिस्प्ले में आप डिस्प्ले ग्रिड लिख दोगे और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो 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 लिख दिया है। इससे क्या होगा कि मतलब इनका साइज जो है ना वो ऑटो एडजस्ट होगा। और उसके बाद इनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो डॉजर ब्लू कर दिया और पैडिंग इनकी 10 पिक्सल दे दी है, चारों तरफ से 10 पिक्सल है। इसी तरह कंटेनर, ये कंटेनर की थी, फिर कंटेनर डिव। कंटेनर डिव के अंदर क्या किया है उन्होंने मतलब कि पानी। ये जो टेक्स्ट का है, बैकग्राउंड कलर ये वाइट कलर दे दिया है, टेक्स्ट उसमें बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का दे दिए, ठीक है ना। ये देखो बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऐसे दी, पैडिंग दे दी, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दे दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया उसने कि सेंटर में है, ठीक है। तो ये आपका कंटेनर डिव बन गया। तो इस तरह देखो दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है बस। डिस्प्ले ग्रिड कह दिया था उसे, और उसमें क्या किया, नीचे आपने आइटम्स ऐड किए 1 2 3 4 5, और इसमें क्लास कंटेनर जो है ना हमने इसको ऐड कर दिया। और कंटेनर्स के ऊपर हमने जो है ना वो लगा दी है डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद उसमें ग्रिड को टेम्पलेट कॉलम दे दिया ऑटो ऑटो ऑटो, और बैकग्राउंड कलर डोजर ब्लू और पैडिंग 10 पिक्सल्स। कंटेनर डिव में बैकग्राउंड कलर ये बॉर्डर पैडिंग फॉन्ट साइज सेट करके हमने सारा A to Z कर दिया। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब ये सारे ना इसकी ना प्रॉपर्टीज हैं, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये आपने ना देख लेनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके आगे लिखा हुआ है कि ये कौन सी चीज़ किसके लिए है। अलाइन कंटेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने वर्टिकली अलाइन करना है होल ग्रिड को इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपने वर्टिकली, ठीक है, मतलब कि इस तरह जो है ना कंटेंट को अलाइन करना है, तो उसके लिए आप अलाइन कंटेंट यूज़ करोगे। अगर आपने क्या कहते हैं अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ग्रिड के अंदर, उसके अंदर करना है, क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो अलाइन आइटम्स यूज करोगे। अलाइन सेल्फ है, इससे क्या होगा, ग्रिड आइटम अमंग द कॉलम एक्सिस, ठीक है, कॉलम के जो एक्सिस है उनके मुताबिक सेट करेगी अपने आप को। तो इसने ना सारी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, जैसे अलाइन सेल्फ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ, ये देखो। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अलाइन अलाइन एटम, ये अलाइन सेल्फ माय ब्लू डिव। अब उसने अलाइन सेल्फ किया सेंटर में। अब इसने ऊपर ऑपोजिट दोनों तरफ से और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से अपने आप को सेंटर में सेट कर लिया। तो अलाइन सेल्फ सेंटर है, इससे ये काम होगा, ठीक है। इस तरह ये सारे इसके बताए हुए हैं कि इस किससे क्या क्या होगा। इसके आपने ना ये सबसे पहले तो ये सारा काम जो सा ना आपने देखना ना, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान सा है। कल जस्ट कंटेंट को जस्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट के अंदर जो है ना रोज और कॉलम्स की क्या साइजिंग होगी वो बताई हुई है बस। ये देखो डिस्प्ले ग्रिड क्या दिया, ग्रिड टेम्पलेट 150 पिक्सल क्या दिया, और ऑटो 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 कर दिया तीनों को, और 10 पिक्सल्स का ग्रिड गैप दे दिया, ठीक है, पैडिंग कलर से दी। ग्रिड कंटेनर है, ग्रिड कंटेनर के अंदर क्या है कि उन्होंने डिव, ग्रिड कंटेनर के अंदर डिव है उसकी बात की हुई है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में, ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल से जीरो, ऊपर से जीरो है और नीचे से 20 पिक्सल्स है, ठीक है, और फॉन्ट साइज 30 दी थी है। तो ये चीज़ें ना आपने ट्राई करनी है और ट्राई करके लगा के चेक करनी है कि क्या ये इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो आपकी चीज़ किस तरह की शो हो रही है, ठीक है ना।
अब जो भी प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं सारी, वो प्रॉपर्टीज आप जब सीएसएस में लगा के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी, अच्छा इसके साथ ये भी हो सकता है, ये भी। अब मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता था, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं बैकग्राउंड को कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग हम सीएसएस की जितनी प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो सारी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और समहाउ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी आ जाती है तो कोई इशू नहीं है, उसे कॉपी करो, उसे उसी टाइम गूगल करो, सर्च करो कि ये प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल हो रही है, वो आपको बता देगा। ठीक है ना? तो यही तो चीज़ है हमारे काम के अंदर कि हमने हर वो चीज़ रिसर्च हमें नहीं समझ आ रही, उस पर हमने रिसर्च पूरी करनी है ताकि वो हमें चीज़ समझ ना आए, समझ आ जाए। ठीक है? तो समझ आ जाए हमें। ठीक है? अच्छा, ये ग्रिड अब ये देखो यहाँ पे सारी उसने अगर हम ऊपर जाते हैं CSS रेफरेंसेस, ग्रिड उसको कंटेनर लोड ना, अंकल। तो बल्कि ग्रिड इंट्रो था हमारा। टाइम ग्रिड इंट्रो में ये आ गया, ग्रिड कंटेनर में आते हैं। अभी को इनलाइन ग्रिड करेंगे तो उसमें कैसे डेटा शो होगा? ठीक है ना? खाली ग्रिड करेंगे उसमें कैसे डेटा शो होगा? ठीक है? वही आगे अलाइन दोबारा से कंटेनर के अंदर, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है? ग्रिड ट्रैक्स है, ग्रिड ट्रैक्स में क्या आ जाता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब उसमें उसने क्या है कि आप किस किस तरीके से ग्रिड के टेम्पलेट कॉलम को आप पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं, आप परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हैं, आप यूनिट एफआर यूनिट के हिसाब से भी दे सकते हैं, आप ऑटो के यूनिट से भी दे सकते हैं, आप रिपीट की यूनिट से भी दे सकते हैं, आप मिनीमैक्स से भी दे सकते हैं, मिनीमैक्स मिनमैक्स के उससे भी दे सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद ये उसने पोजीशन बताई हुई कि हमने ऑटो यूज़ करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है? अगर पिक्सेल्स में यूज़ करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है ना? और पिक्सेल्स में भी जो है ना, अगर आप कम ज़्यादा करते हो ना स्क्रीन को तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता है। ये देखो, ये देखो, ये एडजस्ट कर रहा है उसको। ये देखो, कम ज़्यादा, क्योंकि हमने ये पिक्सेल्स में दिया हुआ है। इसी तरह हम इसको एफआर यूनिट में भी देते हैं, एफआर यूनिट सबसे कम इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? उसके बाद रिपीट एफआर भी नहीं यूज़ होता, मिन मैक्स भी नहीं यूज़ होता। ठीक है ज़्यादा, और पिक्सेल्स में ज़्यादा यूज़ हो जाता है, परसेंटेज में ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बाकी जो है ना इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह ग्रिड गैप्स है कि गैप्स अगर आपने देने हो ग्रिड के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रिड गैप्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है कॉलम गैप्स, मतलब कि दो बॉक्सेस के दरमियान में जो गैप है उसको हम बोलते हैं गैप। कॉलम्स में अगर गैप होगा तो वो कॉलम गैप कहलाएगा, रोज में गैप होगा तो वो रोज गैप कहलाएगा। अब जैसे ये देखो यहाँ पे इन्होंने कॉलम गैप बढ़ाया है ना, 50 पिक्सल्स का है, तो इसके दरमियान में ये देखो क्या आ गया, गैप आ गया है। ठीक है? अगर मैं रो गैप करता तो ये रो 1 और 4 के दरमियान में गैप आ जाता है। ये देखो 1 और 4 के दरमियान में यहाँ पे गैप आ गया। सिर्फ क्या किया ऐड, रो गैप, उसमें क्या किया था, कॉलम गैप ऐड किया था। ठीक है ना? किसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, ग्रिड के अंदर अगर आप कॉलम गैप लिख के ये करोगे तो उसमें आपको ये आएगा। फिर उसके बाद अगर आप गैप खाली लिखोगे तो वो रोज और कॉलम दोनों में आएगा। ठीक है? खाली गैप लिखते हैं तो रोज और कॉलम में दोनों आते हैं। और अगर आप पिक्सेल्स में लिखते हो तो 30 पिक्सेल्स आया पहले कॉलम में, और रो में आया है, पहले रो के पिक्सेल्स के चेंज हुई है फिर कॉलम की। ये देखो ये 30 पिक्सेल्स है और ये 100 पिक्सेल्स चेंज आया। ठीक है? अगर आप इसमें पिक्सेल्स में इस तरह करके लिखते हो दो चीज़ों को तो ये भी आप कर सकते हो। गैप में पहले रोज की आती है, गैप आता है फिर कॉलम्स की। फिर उसके बाद आता है ग्रिड अलाइन। ग्रिड अलाइन में वही फिर जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, प्लेस कंटेंट, एक वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है ना? स्पेस इवनली, जिस तरह हमने उसके अंदर पढ़ी थी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सेंटर, स्टार्ट, एंड, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी। अब ये देखो ग्रिड लिया और उसमें स्पेस इवनली ले लिया, जस्टिफाई कंटेंट।
अब इनके दरमियान में स्पेसेस देखो इवनली स्पेस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्पेस अराउंड है, दरमियानों में इन दो के दरमियान में स्पेस इस तरह की अराउंड होगी। फिर उसके बाद अगर वो कहता है स्पेस बिटवीन है, तो इन दोनों के दरमियान में मतलब यहाँ पे इसमें स्टार्ट में भी स्पेस है, इसमें स्टार्ट खत्म हो जाएगी, इसमें बिल्कुल शुरू में जो है ना इसको ले आएगा और इनके दरमियान में स्पेस बिटवीन होगा, मतलब दोनों के दरमियान में स्पेस, स्पेस बिटवीन का मतलब अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाएगा पूरे डिव के अंदर, ठीक है। ये पूरा एक डिव लेते हैं ना, डिव के अंदर ब्लॉक के अंदर हमारा आ जाता है। अगर हम डिव स्टार्ट जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा, एंड करेंगे तो एंड में चला जाएगा, ये चीज़ है। तो ये स्पेसिफिकली वगैरह हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट आप जिस तरह आज बना रही थी ना, बेसिकली पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रही थी, मेन हमारा काम वो चीज़ें हैं कि हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वगैरह बनानी है। आप सही बना रही हो, अच्छा कर रही हो, मैंने भी आपको वो देनी है, लेकिन मेनली जो बातें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ आपकी, फिर उसके बाद आपका सारा ओवरऑल वर्क जो है ना उन्हीं पे होगा। उसके अंदर भी मैंने आपको बताया बेशतर नई नई चीज़ें दिख रही होंगी, उनको कॉपी करना है, साथ गूगल पे सर्च करना है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, फिर कॉपी करना है, साथ इसी के और साथ नोट्स बनाने हैं कि अच्छा ये चीज़ इसलिए इस्तेमाल होती है, ये चीज़ इसलिए इस्तेमाल होती है, ये चीज़ इसलिए इस्तेमाल होती है। उसकी रीज़न क्या है कि CSS बहुत बड़ी है, आप किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे याद करोगी। इसको याद करने के बजाय हम इसको जितनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट डाउन करते रहते हैं, और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें हमें हैंड प्रैक्टिस पे आ जाती हैं। ओके, ओके। इसी तरह ग्रिड आइटम्स में हम अगर हम आगे चले जाते हैं, हम देखो ग्रिड आइटम्स वगैरह में सब में चले गए वही चीज़ें, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रीन कॉलम एंड, ग्रीन रो स्टार्ट, ग्रीन ग्रिल रो एंड, ग्रिड रो। ये देखो अब इस तरह हम कर सकते हैं, देखो कॉलम्स और रो को हम एक साथ ये कर रहे हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ठीक है, और एंड कितने पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये आइटम डॉट 1 के नाम से दे दिया इसको। ये देखो कंटेनर लिया, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो ऑटो ऑटो, गैप 5 पिक्सल का दे दिया इनके दरमियान, बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू, पैडिंग 5 पिक्सल्स। उसके बाद कंटेनर की डिव, मतलब कंटेनर के अंदर ये डिव है वन, इसका जो बॉक्स है ग्रे कलर उसकी बात हो रही है, उसका कलर दे दिया, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, पैडिंग दे दी, फॉन्ट साइज दे दिया। फिर आइटम 1, आइटम 1 कौन से है, ये जो नंबर लिखे हुए 1 2 3 4, आइटम 1 में कहा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, स्टार्ट कॉलम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, उसको दे दिया 1, ठीक है। तो ये 1 इसका लिखा, तो इसकी साइज हो गया बड़ा, तो बाकी को लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो ये देखो 3 4 5 उसके हिसाब से उसने एडजस्ट कर दिया, मैंने पहले के अंदर ये एडजस्ट किए हैं और फिर इसने ये एडजस्ट किए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप चेंज करके देखोगे, अच्छा ये अगर मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो 2 से क्या होगा, यहाँ पे 3 करती हूँ तो यहाँ पे 3 करने से क्या होगा, इस तरह चीज़ें। ये देखो अब इसमें इसने स्पैन भी यूज़ किया हुआ है, ग्रिड कॉलम 1 1 को क्या कर दो स्पैन 2 2 के साथ, तो अब उन्होंने उसके बराबर जगह ले ली, इस तरह भी कर सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, ये मेन जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं लेआउट शुरू में तब भी इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो है ना ये इस्तेमाल नहीं होता इतना। तो इसी तरह ग्रिड रो स्टार्ट है, वो भी ये देखो 1, और ग्रिड रो एंड 3, ठीक है ना, ग्रिड रो एंड 3 कर दिया है। अब देखो ये 1 2 3 ये चल रही है, और कॉलम्स ये स्टार्ट रोज के ऊपर ही काम हो रहा है। 1 उसने किया तो इसके लिए 1 जो है ना हमारा इस तरह शो हो रहा है, उसने कहा फर्स्ट ग्रिड आइटम स्टार्ट एट रो लाइन 1 एंड एंड ऑन रो लाइन 3, ठीक है ना। ये पूरी एक रो को उसने कंसिडर किया हुआ है। ये वैसे इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, जनरल के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं ना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फलाना अकाउंट, हर उस अकाउंट की एंट्री आप अलग करके जब लिख देते हो तो वो लेजर कहलाता है बस। हाँ, लेजर वो होता है जो किसी खास कैश की क्या एक खास अकाउंट के ऊपर बात हो रही होती है, जनरल में सब कुछ लिखा हुआ होता है, सारे अकाउंट्स होते हैं, लेजर में होती है कोई एक अकाउंट। हाँ, ट्रांजैक्शन बोलना है आपने इनको, ट्रांजैक्शंस। इसके बाद ग्रिड आइटम नेम्ड, इसकी नेम्ड की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जो वो बनाया था नेविगेशन बार बनाई है, वो किस पे बनाया, वो उस पे क्या CSS यूज़ की है,
सर उसमें यूज हुआ है आवाज कट गई आपकी, क्या कह रही हो? मैंने कहा आवाज कट गई आपकी। सर उसमें यूज हुआ है पहले हमें एक वो बनानी है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर लिस्ट की जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले नाम डिस्प्ले रख लेना फ्लेक्स है। किया है? डिस्प्ले फ्लेक्स इस पूरे के अंदर यूज नहीं हुआ। कैसे? अच्छा, फिर आपने उसको इनलाइन कैसे किया है? सर हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, वो नजर आ गया। डिस्प्ले नेविगेशन फ्लेक्स बार में। का जस्टिफाई कंटेंट हुआ है। हाँ जी, वो उससे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होता है, तभी तो वो इनलाइन जो है ना में कंटेंट शो होता है नेविगेशन बार के अंदर, वैसे तो होता भी नहीं है। अब ये देखो, अगर हमने ग्रिड लेना होता है ना, तो ग्रिड हम देखो, रेडी ये कितना हेडर है? है, ये मेन्यू है, ये मेन है, ये राइट है, ये फुटर है, ठीक है ना। अब ये देखो, ग्रिड आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम, सबको नाम दे दिए। नाम दे के बस उसको ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के अंदर अब डायरेक्ट जो है ना वो यूज़ किया हुआ है, हेडर हेडर हेडर, सब में हेडर यूज़ किया, तो ये देखो हेडर बड़ा आ गया। फिर मेन्यू आ गया, फिर मेन 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 और राइट लिख दिया, ये देखो ये ऐसे आ गया। फिर मेन्यू दोबारा उसमें किया तो वो मर्ज हो गया, तो बाकी फुटर 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 लिखा है। तो ये कितने कॉलम्स बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6, 6 बेसिकली कॉलम्स हैं, उनको हमने कॉलम्स और रो के अंदर सेट किया हुआ है बस। उसके बाद अलाइन ऑर्डर पढ़ लेना, ये भी वो, ये जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई कंटेंट, ये कैसे कर सकते हैं, ऑटो स्ट्रेच, ये वो जो लास्ट आपको उसमें पढ़ाया था फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ये इनको पढ़ लेना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं आता। ऑर्डर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, आगे आते हैं। ग्रेड 12 कॉलम लेआउट, इसके अंदर 12 में भी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं ना आपको एक दिन वो निकाल के देता हूँ मेन। ये कार्ड्स वाले भी नहीं बनाए थे आपने? नहीं मैंने नहीं ख्याल, सर मेरा नहीं ख्याल मैंने बनाया था। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस पे तो। अच्छा जी। इसमें भी HTML CSS, ये देखना, ये वाली वेबसाइट, ये बनाना, ये भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन ये वाली बनाना, सर जो मैं ठीक है बना रही ना। हूँ उसको कंप्लीट करूँ या फिर उसको अभी कंप्लीट ना करूँ, पहले ये उसको स्टार्ट कर दूँ? उसको उसको पहले कंप्लीट करो, फिर ये कंप्लीट करना, फिर ये स्टार्ट करना, ठीक है। जी। एक मिनट, इसको खोल भी लेते हैं। A big bank reconciliation statement is prepared to find out the reason for disagreement between the bank statement balance and bank balance of the cash book. तो कह रहा है कि अगर आप जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है ना, वो इसलिए प्रिपेयर की जाती है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो, आपकी कैश बुक रखी हुई है आपने, जिसमें आप लिख रहे हो कि बैंक को इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे, और बैंक की एक आती है स्टेटमेंट, उसमें और उसमें अगर कोई डिसएग्रीमेंट आ रहा है तो आप वो ठीक कर सकते हो, इसलिए भी बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है ना स्टेटमेंट बनाई जाती है। आई बात में, एक कैश बुक में आप पैसे लिख रहे हो ना, एक बैंक आपके पास बुक पड़ी हुई है, आप उसमें भाईजान वही कहना है, बैंक बैलेंस ऑफ अ कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस और बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? आप जो लिख रहे होते हैं कैश बुक, हाँ,
हाँ एक जो बैंक बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, हाँ अब उनमें उसमें कोई फर्क आ रहा है। हाँ उनमें कोई फर्क आ रहा है तो भी बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम के स्टेटमेंट के थ्रू ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। ये मैं खोलता हूँ एक मिनट। ये देखो मेरी बात सुनो, अब ये इन्होंने यहाँ पे क्लास यूज की हुई है, एफ ए ब्रांड, एफ ए लिंक्डइन, एफ ए गिटहब, एफ ए ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब इसके लिए इसने ऊपर जो है ना वो सोर्स में कोई वो यूज किया होगा हेडर फाइल में, नहीं किया तो वो करेगा आगे। हाँ अभी नहीं किया तो वो आगे इसमें देने के बाद ये चेक करना है, इन्होंने जिस तरह ऐड किए ना कलर लिंक्स, ये इसमें इसने ऐड करेगा वो, नहीं तो लिंक्स कैसे आइकन ऐड करते हैं वो देख लेना, तो वो इंशाल्लाह वो उसमें आ जाएगा। अब ये देखो ये सी एस एस स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो फ़ॉन्ट साइज 62.5% जिस तरह लिखा है ना, अब ये परसेंट इसलिए लिखा है कि अगर मोबाइल में ओपन करें या पीसी में ओपन करें तो वो उसकी स्क्रीन के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर ले। इधर भी परसेंटेज यूज हो रही है, ठीक है ना, इसलिए ये देखो ये सारी यहाँ पे फिल्टर में ड्रॉप शैडो ऐड कर रहा है। अब